हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम निकल पड़े हैं घूमने के लिए। एक्चुअली सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, बहुत ही ज़रूरी काम करना है। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार देहरादून से। तो मेरा बेटा का ना मुंडन करवाना है, क्योंकि बहुत दिनों से हम सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इस बार मेरे हस्बैंड आए हैं छुट्टी पे, तो हमने सोचा कि चलो करवा ही लेते हैं मुंडन। तो आज का मौसम कितना सुहाना है, आप देख सकते हो। तो हम ना अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे ही निकल गए थे और मेरा बेटा ना सोते सोते ही हरिद्वार पहुंच गया था। तो जाते ही ना सबसे पहले हमें नाई मिले थे, तो उन्होंने ही ये पंडित से हमें मिलवाया और यहाँ जो पूजा पाठ का विधि है ना वो शुरू किया इन्होंने। इनसे मिलते ही सबसे पहले हमने पूछा था इनका पैकेज क्या है, मतलब क्या कितना लगेगा। तो इन्होंने कहा पहले कि वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना देना चाहोगे उतना दे सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने पूजा स्टार्ट किया, बीच में ही ये मतलब अचानक कहते हैं कि इतना ब्राह्मण का 10, 20, 30 ब्राह्मण का आप दीजिए, पर ब्राह्मण 200 रुपये है। तो 5 नहीं हो पाएगा, 3 नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट 10 ब्राह्मणों का दक्षिणा दीजिए। तो ये ना मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे जगहों में ना ऐसे स्कैम होते हैं। तो थोड़ा सा आप ज़रूर सतर्क रहिए। तो इसी तरह इन्होंने हमसे बहुत ही ज़्यादा दक्षिणा लिया और जैसे ही इनको हमने दक्षिणा दिया और ये चले गए, तो साइड में खड़े थे नाई। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हमने इतने सारे पैसे इन्हें दिए, तो उनका भी डिमांड शुरू हो गया था। तो हरिद्वार में मैंने अपने बेटे का मुंडन तो करवा लिया, लेकिन हाँ पैसे थोड़ा ज़्यादा ही चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। एटलीस्ट मेरा बेटा का मुंडन अच्छे से हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि हमने सोचा था कि हम हरिद्वार में अपने बेटे का मुंडन करवाएंगे, तो वैसे ही हुआ। तो इसीलिए ना मैं अपने आप को बहुत ही आभारी मानती हूँ। तो थोड़ी देर में ना नाई ने भी मेरे बेटा का बाल काटना शुरू किया। तो पहले तो ना ये बहुत ही आराम से शांति से बैठा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद में रोने लगा, बिकॉज़ ये एक जगह ना ऐसे शांति से नहीं बैठ पाता है। तो इसीलिए उसको थोड़ा इरिटेट वो हो गया था, तो इसीलिए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और रोते रोते ना इतना ही ज़्यादा मचल रहा था कि थोड़ा सा इसके सर में ना कट आ गया था। और जल्दी जल्दी से ये नाई ने डेटॉल भी लगा दिया था और आते ही हमने एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा दिया था। और वो जो कटे हुए बाल है ना उसको पानी में बहा देने के लिए कहा था पंडित जी ने, और ये कार्य मेरे माँ को करने के लिए कहा था उन्होंने। तो बस हमने ऐसे ही किया और फाइनली मुंडन का जो विधि है वो कंप्लीट हो गया। और हस्बैंड ने बेटे का सिर थोड़ा सा साफ़ भी कर दिया था, क्योंकि पूरे कटे हुए बाल ही बाल थे, तो इसीलिए। और थोड़ी देर में ना एक छोटा सा बच्चा आया तिलक लगाने के लिए, और हम सभी ने एक एक करके तिलक भी लगवा लिया। तो यहाँ जो ये लड़का है ना, इसने पहले बोला था कि सभी का मैं 50 रुपीज़ में लगा दूंगा। उसके बाद में जैसे ही हमने लगाया तिलक, ये कहता है कि पर पर्सन 50 रुपीज़। तो मैं तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने कह दिया कि देखो, लेना है तो लो या फिर मत लो। और ये सुनते ही ना वो चुपचाप वहाँ से चला गया। और हम उस दिन संडे गए थे और उस दिन ना बहुत सारे भक्त आए हुए थे, बहुत ही भीड़ था, क्योंकि अभी सावन का महीना भी आ गया है, तो इसीलिए बहुत सारे भक्त आते हैं हरिद्वार में। तो ये देखें यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे छोटी छोटी ऐसे दुकान हैं जहाँ पे आपको शिवलिंग, रुद्राक्ष की माला, बहुत सारे ऐसे ना चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए बहुत ही सारे वैरायटीज़ है, और अंगूठी से लेके ना आपको सभी जो जो पूजा की सामग्री है सब आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। आपको चिंता की कोई ज़रूरत भी नहीं है, एंड स्पेशली गंगा जल। और बस थोड़ी देर में हम वापस आ गए थे अपनी गाड़ी में और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। बहुत ही गर्मी थी और मेरी माँ ना अभी भी मेरे बेटे को खिला रही थी, क्योंकि सुबह उसने ना अच्छे से नहीं खाया था ब्रेकफास्ट। और रास्ते में हमें ये भैया मिल गए थे जो कि जलजीरा पानी बेच रहे थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही गर्मी थी, तो इसीलिए हमने पिया ये जलजीरा पानी और बहुत ही ठंडक मिली।
तो बस आज का दिन हमारा ऐसा ही गुज़रा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।